पीछे होड़ मची थी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के श्रेय लेने की। मुझे नहीं पता किसने बनाया, किसने बनवाया, किसने प्रस्ताव किया, लेकिन ये सर्वविदित है, जनता के टैक्स के पैसे से बनी थी। अच्छा कार्य है। प्रदेश की सरकारें होती इसीलिए हैं जन सुविधा के लिए कार्य करें। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार चेहरा चमकाओ, सरकारी धन इकट्ठा करो, उद्घाटन करो, भाषण करो, इसी मस्त रहती है, जनता की असुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दे पाती है। मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का नाम इसलिए जोड़ दिया सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े जोर शोर से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने गए थे। आपको याद होगा, ये वही एक्सप्रेस वे था जहां से मुख्यमंत्री जी की बड़ी बड़ी फोटो बड़ी वायरल हुई थी, अकेले चलते हुए। सभापति महोदय, लेकिन इसमें दुख का विषय यह है, एक तरफ जहां अच्छा कार्य हुआ, दूसरी तरफ 360 ग्राम पंचायतों, गांवों को और उन सड़कों को पूरी तरह से आवागमन के लिए बाधित कर दिया गया। सरकार उन सड़कों पे जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इधर से उधर को क्रॉस होता था, वहां पर सड़कों की संख्या सभापति महोदय 360 थी और गांवों की संख्या लगभग 10,000 के आसपास है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेस की सड़कें खराब हुई सभापति महोदय, अकेले जनपद अमेठी सुल्तानपुर में 120 हैं, बाकी अन्य जगह पर मिलाकर 360 सड़कें पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं। वो सड़कें सभापति महोदय बनी तो बड़ी पहले थी, कई वर्ष पहले बनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इनके बड़े बड़े उस पर बोर्ड लग गए, इस पे मुख्यमंत्री जी की भी फोटो हैं और मुख्यमंत्री तृतीय की भी फोटो उसमें है। जब गांव के लोगों ने वहां पर कई बार बात की सड़कें बनाई जाएं, सड़कें नहीं बनाई गई, वहां पर लोगों ने एक बोर्ड और लगा दिया, संभल कर चलिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। लोगों का आवागमन सभापति महोदय बाधित हो गया। और उस उद्घाटन को लेकर जो मैंने पहले शॉर्ट में कहा, एक पत्र जारी किए गए प्रदेश के प्रत्येक जनपद से जो इस रोड पे आते थे, उसमें जिलाधिकारियों ने लिखा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा दिनांक फला को प्रस्तावित भीड़ को जनसभा स्थल तक लाने एवं ले जाने हेतु 2000 बसों की व्यवस्था हेतु पत्र लिखा गया। उसमें यह भी लिखा गया कि इसका भुगतान एक दूसरी संस्था करेगी। सभापति महोदय, जितना चेहरा चमकाने पैसा खर्च हुआ, जितना वहां पर लगी फसलों को काटने में पैसा खर्च किया गया, जितना वहां को भीड़ लाने में सरकारी कर्मचारियों को काम रोककर वहां पर बैठाया गया कि लगे बड़ी भीड़ है, उतना पैसा अगर उन टूटी सड़कों पर बनाने पर खर्च किया गया होता तो मुझे लगता है गांव के लोग ये बोर्ड न लगाते कि संभल के चलिए भाजपा की सरकार है। आप भी मेरे ख्याल से कभी जाना होगा, चुनाव आ रहा है, आप एक गांव की समीक्षा कर लीजिएगा। हमारे कई सारे साथी वहां से आते हैं, हीरालाल जी का भी जनपद उसी में पड़ता है, दिनेश चंद्रा जी का जनपद उसी में पड़ता है, उसी क्षेत्र से आते हैं। अन्य कई साथी भाजपा वालों में बोलने को साहस है नहीं, कहते हैं कि हम भी उसी से आते हैं। सभापति महोदय, एक तो गड्ढाई सड़कें होती हैं, जिसको पूर्व में भी सरकार ने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े जोर शोर से कहा था और मुख्यमंत्री तृतीय ने भी हर भाषण में कहा था अपने, कि उत्तर प्रदेश की एक सड़क गड्ढा मुक्त नहीं होगी। हाँ, इन्होंने काम इसमें जरूर किया है, सड़कों को वहां से निस्तनाबूद कर दिया गया है। इतने लोडर उस पे चले हैं, इतने ट्रॉला चले हैं कि वहां सड़कें अब नहीं है, गड्ढे गड्ढे हैं। हो सकता है उन गड्ढों में सड़क बनाना इनकी पैरामीटर में ना आता हो, इनके उस भाषण का हिस्सा ना हो जिसमें इन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे। सभापति महोदय, अभी एक प्रश्न आया था, एक मंत्री बड़े उत्साही हैं, स्वयं ज्ञानी हैं, उन्होंने कहा, पीठ को आदेश दिया किसी कार्रवाई का भाग न बनाया जाए। अरे सड़कें तो जनता के टैक्स से बनती इसलिए है, जनता उस पर आवागमन करे। कल के आप ये कह दोगे सड़कें टूटी इसलिए कि सरकार चाहे तो ना आने जाने दे, जिस तरह से आपने विधान भवन के सामने हजरतगंज को जाने वाला जो मार्ग है इसलिए अवरुद्ध कर रखा है कि वहां पर लोग सब्जी टमाटर न फेंक दें, आत्महत्या न कर ले, भाजपा कार्य सुरक्षित रहे। माननीय दीपक सिंह जी, नोटिस तक ही अगर तो नोटिस पे सभापति महोदय नोटिस पे मेरा सिर्फ इस बात को इतना कहना है, क्या सरकार सिर्फ चेहरा चमकाएगी, सरकारी धन से उद्घाटन करेगी
सरकारी बसों को लगाकर सरकारी कर्मचारियों की भीड़ को बुलाएगी, जो जनता की जरूरतें हैं उसे पूरा नहीं करेगी, जो वहां के 10,000 गांव के लोग हैं, जनपद लखनऊ, बाराबंकी, जनपद अमेठी, जनपद सुल्तानपुर, जनपद अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, इन गांव के लोगों का दोष क्या है? सरकार अपने चेहरा चमकाने के लिए उन गांवों की सड़कें बनवाएगी, नहीं बनवाएगी? सदन अपने काम को रोकता है। इस गंभीर विषय पर, चूंकि ये इतना गंभीर विषय है कि कम से कम 9 जनपद के लोगों के आवागमन बाधित हैं, सदन अपना काम रोककर इस पर चर्चा कराए जाने की मांग करता है। धन्यवाद। माननीय नेता सदन। माननीय सदस्य ने स्थान विशेष का उल्लेख न करके तमाम जिलों का जो विवरण दिया है, मैं समझता हूं कि तथ्यों से परे है। आप जानते हैं कि जैसे इन्होंने उल्लेख किया है कि अंबेडकर नगर का, आपका अयोध्या का, आजमगढ़ का, गाजीपुर का, मान्यवर अभी मैं होके आया हूं। जिस गाजीपुर में जाने में, गाजीपुर पहुंचने में 6 से 7-8 घंटे, 10 घंटे तक लगते थे, जिस आजमगढ़ से लखनऊ आने में 10 से 12 घंटे लगते थे, अब वहां 2.5 घंटे और 3 घंटे लग रहे हैं। मैं तो समझा था कि आप खड़े होकर धन्यवाद देंगे कि इतनी अच्छी सड़कें आपने बना डाली, लेकिन आपने उसी जगह का अगर आपने प्रश्न ही रखना था तो किसी और जगह का रखते हैं। आपने जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अत्यंत उत्तम हुआ है और राफेल विमान तक का हमारे उसमें उतरा हुआ है, वहां के बारे में आप इस प्रकार का आपने जो वर्णन किया ठीक नहीं है। मानवर जो गड्ढा, जो साइड की जो रोड से उनके गड्ढे के बारे में बात है, एक अभियान चला के पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी, विकास प्राधिकरण के द्वारा भी, मंडी परिषद के द्वारा भी, जो भी संबंधित विभाग है सबको निर्देशित किया गया और काम बड़े युद्ध स्तर पर जारी भी है। जहां काफी जगहों पर गड्ढा मुक्त हो चुका है, जहां शेष बचा होगा जल्दी सरकार उसको पूरा करेगी। सभापति महोदय, आपने भी सुना होगा, पूरे सदन ने सुना होगा, मैंने शुरू यहीं से किया कि एक अच्छा कार्य हो गया था, सपा ने किया, भाजपा ने किया, उसके मतलब यहाँ जाता। मैंने कहा लेकिन उस अच्छे, आपने सुना नहीं शायद माननीय शर्मा जी, मैंने कहा लेकिन सरकार तो गुमराह करने काम करती। सभापति महोदय, जो सड़कें उस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को क्रॉस करती थी, नाम बता देता हूं, आप नाम नहीं, वो विषय स्पष्ट हो गया है। नहीं स्पष्ट हुआ सभापति महोदय, उन्होंने कहा कि हुआ ही नहीं है। मैं आपको नाम बता देता हूं, उस पे जो 360 सड़कें हैं, सदन के समक्ष मैं कहता हूं, मैं नेता सदन को पहुंचा दूंगा। अगर सुनना चाहते हो तो आप सुन ले। जो मुसाफिर खाना से थौरी के लिए जाती सड़क टूट गई है, गड्ढे में सड़क तब्दील हो चुकी है। जो सड़क मुसाफिर खाना से सौली की जाती है, सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। जो सड़क सुल्तानपुर से कादीपुर जाती है, सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। जो बल्दी राय से लखनऊ जाती है, सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। जो सड़क 360 नाम बताने में टाइम लगेगा। मैं सर 360 नाम उसकी सूची लेकर आया हूँ। गोविंद नारायण शुक्ला जी हंस रहे हैं, उनसे कहिए बस, वो वहां जाते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये इनकी नाराजगी अपने दल से है। ये बात सही है कि आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी, सारे लोग, राजीव जी वहां से रहे और नहीं करा पाए विकास। ये आपकी वेदना है, आपका दल से नाराजगी भी वाजिब है, लेकिन जो कमी होगी हम लोग पूरा करेंगे उसको। मैं व्यवस्था देता हूं। माने नेता सदन को सबसे विद्वान मानता हूं, अध्यापक भी हैं, छात्र खड़ा है, फिर आप जो है क्लास शुरू कर दिए। नेता सदन जहां से राहुल गांधी सांसद होके आते हैं, वहां से सबसे पहले सड़क बनी थी, जो लखनऊ तक आती है, जहां से दीपक आती सिंह जी है। आगे उसके अलावा सड़कें नहीं बना पाए। सिर्फ एक पूर्वांचल एक्सप्रेस आपकी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश की बनी सारी सड़कें, चाहे गोरखपुर जाती हो, चाहे सीतापुर से दिल्ली जाती हो, चाहे कानपुर से दिल्ली जाती हो, सारी सड़कें कांग्रेस पार्टी ने बनवाई थी। हमने उद्घाटन नहीं किए, हमने अपने फोटो होल्डिंग नहीं लगाए, हमने अपने चेहरे जनता के व्यवस्था दे रहा हूं। कार्य स्थगन अस्वीकार तथा सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु संगठन